दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि जो कल मीटिंग थी आईबी और यूएफबी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में, उसमें कल क्या हुआ, ये 9:30 बजे रात को सूचना मुझे प्राप्त हुई। तो मैंने कहा कि अब इस सूचना को रात में आपको क्या बताया जाए, तो मैं आज उसे आपको अपडेट कर रहा हूँ। सही बात यह है कि जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, मैंने ये बताया था आपको कि जो 29 को यानी कि 29 अप्रैल को जो सीएलसी के साथ मीटिंग होनी है, ये उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं आईबीए वाले। ये कहें कि भाई सब ठीक ठाक हो रहा, हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। वैसा ही हुआ। वह जो सूचना मुझे मिली है, अधिकृत परिपत्र उन्होंने अभी ऑफिशियल वाला किसी ने जारी नहीं किया, लेकिन जो सूचना वहाँ से प्राप्त हुई उसके अनुसार 5 डेज बैंकिंग पर भी चर्चा हुई, एक्स ग्रेसिया रिव्यू पर भी चर्चा हुई, रेजिडियल इश्यूज़ पर चर्चा हुई। उसमें से कुछ इश्यूज़, सारे नहीं ढेर सारे थे उसमें, और पेंशन अपडेशन की बात भी उठाई गई वहाँ, और बड़े ही पॉजिटिव तरीके से बातें हुई। बातें बड़ी पॉजिटिव हुई भाई साहब। रिक्रूटमेंट पर भी चर्चा हुई उसमें, क्योंकि मेन उनका लोगों का जो फोकस था उस पर था। लेकिन जो एआईबी पार्क ने पहले से कह रखा था इनको, यूएफबी के सभी का स्टूडेंट्स को चिट्ठी लिख रखी थी, मैंने पिछली बार अपने वीडियो में बताया था आपको, शायद उसका नतीजा था या उसका असर था कि हमारी भी बात, यानी हमारी आपकी बात, पेंशनर्स की बात भी वहाँ हुई। लेकिन भाई साहब, किसी भी नतीजे पर बिल्कुल फाइनल कोई बात नहीं हुई। आईबीए ने कहा नहीं, अब वो जो भी बात होगी वहीं 29 तारीख को हो जाएगी, वहाँ भी कुछ बातचीत होनी ही है। मतलब वहाँ की बातचीत के लिए इसको टाल दिया गया। कुल मिला के बातें धैर्य से हुई, पॉजिटिव तरीके से रही, ये बात तो बताई गई। ये हमारे लीडरान ने ये हमको जो मौखिक रूप से बताया कि नहीं, सब बातें बिल्कुल बढ़िया रहीं, पॉजिटिव रहीं। पेंशन अपडेशन पर ये बात हुई, एक्स ग्रेसिया के रिव्यू पर भी बात हुई भाई साहब, इवन 5 डेज पर भी बात हुई, रिक्रूटमेंट पर भी बात हुई जी। लेकिन किसी भी नतीजे पर मामला नहीं पहुंचा। जैसे ही कोई बात होती है, कोई अपडेट मिलता है, 29 का होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। रात को मैंने इसलिए आपको नहीं बताया कि भाई जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो क्या उसके अपडेट को कितना क्या माना जाए। ऑफिशियल सर्कुलर भी नहीं मिला, लेकिन फिर अभी भी उन्होंने, एनसीबी के भी एक लीडर ने हमको मैसेज करके भी बता दिया, वैसे भी बताया था। अधिकृत सूचना जो है, जिसको एक सर्कुलर होता है ना यूएफबी का, यूएफबी के कॉन्स्टिट्यूएंट एक तरफ से दस्तखत कर देते हैं उस पर, यूएफबी की तरफ से क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप लिख देंगे, कुछ तो करेंगे सारे लोग दस्तखत करके, तो वो माना जाता है अधिकृत है। अब तो खैर 9 को बुला लिया बाद में, पहले 8 को बुलाया था। बहरहाल हम लोगों की चर्चा जरूर कल हुई। हम तो इस चीज़ भाई खुश है कि चलो हमारी बात वहाँ रही, तो बाकी तो हम जानते थे ये होना है। 5 डेज पर भी अपनी बात कुछ कहेंगे, मानी जाए न मानी जाए, लेकिन लक्षण जो दिख रहे हैं, बाकी चीज़ों के बारे में मैं नहीं जानता। एक्स ग्रेसिया पर कुछ हो सकता है ताज़ा आपकी 29 तारीख को, मुझे जो लगता है इन लोगों की बातों से जी। लेकिन 5 डेज पर कोई फाइनल निर्णय होने वाला नहीं है। जो इंडस्ट्रीज़ के बड़े लोग हैं, मर्चेंट ऑफ कॉमर्स वाले लोग जो हैं, ये लोग इसका थोड़ा सा अपोज कर रहे हैं, जिस वजह से अभी तक नहीं हुआ, और वो आज भी अपोज कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद थोड़ी सी कम है। और कम क्या है, अब यूँ समझ लीजिए कि जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ लीजिए। लेकिन एक्स ग्रेसिया क्या रिव्यू का मामला, मुझे लगता है कि 29 को ये शायद फाइनल कर दें, ऐसा लगता है। हालांकि बात तो पेंशन अपडेशन की भी उठी, लेकिन उस पर ये कुछ करने और धरने वाले अभी नहीं है। यूनिफॉर्म डीए की बात वहाँ नहीं उठी है, ये मुझे सूचना मिली है। अब कोई जब अधिकृत पत्र आएगा तो मैं फिर आपको बताऊंगा, लेकिन जो सूचना मिली है वो है कि यूनिफॉर्म डीए की बात, डीआर की बात, मेरा मतलब है कि जो रिटायरीज नवंबर के पहले है, नवंबर के बाद है, उनका दोनों को जो अलग अलग डीआर है उस पर चर्चा नहीं हो पाई। खैर, ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।